वेलकम टू माय चैनल टॉप रेटिंग में आपका स्वागत है। आपने कभी ना कहीं माइथोलॉजिकल क्रिएचर के बारे में तो सुना ही होगा, जो ना तो ठीक से इंसान थे और ना ही जानवर। वैसे ही आज मैं आपको 15 ऐसे माइथोलॉजिकल क्रिएचर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, ये सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर इंडिया में ही पाए जाते थे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15, मस्केलिएट, द ट्री किलिंग प्राइड बीस्ट। ये क्रिएचर के बारे में लोग श्योर तो नहीं है, लेकिन इसका वर्णन मेडाइवल बेस्टेरी में मिलता है, जिसे पियरे दे बिबॉन्स ने लिखा था। लेजेंड के अकॉर्डिंग मस्केलिएट इंडिया में पाया जाता था, जो एक ऐसी जगह रहा करता था जहां 3 बोलने वाले पेड़ थे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत की भविष्यवाणी करते हैं। मस्केलिएट का पैर और पूंछ स्क्वेरल जैसा था, सर गोल, कान छोटे छोटे और मोल जैसी नाक और बोर जैसे तस्क बाहर निकले हुए करता था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये जिस पेड़ में रहता था उसी पेड़ को अंदर से सराह देता था, इसलिए मेडाइवर सिंबोलिज्म में ये क्रिएचर प्राइड का सिंबल था। नंबर 14, केलोपस। यह एक ऐसा प्राणी था जो देखने में हिरन जैसा लेकिन शक्ति में एक जीता जागता हथियार था। केलोपस का वर्णन प्राचीन ग्रीक और रोमन कथाओं में मिलता है, जो भारत, सीरिया और यूफ्रेट के किनारे पाया जाता था। इसका शरीर हिरन जैसा था, लेकिन सबसे अलग थी इसकी सींग। ये आम सींग नहीं थी, बल्कि आरी जैसी दांतदार सींग थी। कहा जाता है कि इसके सींग इंसान के हाथ पैर तक चीर सकती थी, लेकिन इसी शक्ति में इसकी कमजोरी छिपी थी। जब ये घने झाड़ियों में घुसते तो इनके सींग फंस जाते हैं और फिर वह जोर जोर से चीखने लगते हैं, जिससे शिकारियों को शिकार करने में काफी आसानी होती और इनका शिकार कर लिया गया और ये विलुप्त हो गए। नंबर 13, सिन्नत। यह एक ऐसा प्राणी था जिसके बारे में खौफनाक चीज थी उसका जन्म लेना। इसके बारे में भारतीय लोक कथाओं और पुरानी मुस्लिम ग्रंथों में वर्णन मिलता है। सिन्नत एक रहस्यमय और डरावना जीव माना जाता था। इसका रूप स्पष्ट नहीं है, कुछ लोग इसे हाथी जैसा बताते हैं, कुछ इसे बैल से बड़ा। कुछ तस्वीरों में सींग वाला दानव दिखाया गया है। इसका जन्म लेने का तरीका बड़ा ही खौफनाक था। जब एक मादा सिन्नत बच्चे को जन्म देती तो बच्चा पूरी तरह बाहर नहीं आता था। वो अपने सर को माँ के गर्भ से बाहर निकालकर घास खाता था और बड़ा होने का इंतजार करता था, क्योंकि मादा सिन्नत का जीभ कांटों और छुरियों जैसी तेज थी, जो एक ही चाट में वो अपने बच्चे का मांस हड्डियों से अलग कर देती। नंबर 12, तबीब अल बहर, द डॉक्टर ऑफ द सी। यह समुद्र की गहराइयों में छुपा एक जीव था जो किसी भी बीमारी और जख्म को भर सकता था। पुरानी अल्केमी कथाओं में इसका वर्णन मिलता है, जिसका आधा रूप इंसान का और आधा मछली जैसा था। लेकिन इसका सबसे अद्भुत बात यह था कि इसके माथे पर पीला चमकता हुआ रत्न लगा रहता था, जिससे किसी भी बीमारी या घाव को तुरंत ठीक किया जा सकता था। इसलिए इसे डॉक्टर ऑफ द सी भी कहते थे। नंबर 11, जबरक। एक ऐसा डरावना शिकारी जिसका सबसे खतरनाक हथियार उसका जहर था। पुरानी कथाओं में जबरक को भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। इसका रूप अलग अलग वर्णन में बदलता रहता है। कुछ लोग इसे चीता से छोटा, पीले रंग का, चमकती हुई आंखों वाला बताते हैं, तो कुछ वर्णन में इसे ऊंट जैसा, कुबर, दांतों और अजीब पूंछ के साथ दिखाते हैं। इसकी सबसे खतरनाक शक्ति इसकी एसिड जैसी जहर थे, जो अपने पूंछों में जमा कर रखता था। इसका जहर इतना खतरनाक था कि हाथी जैसा जानवर भी जलकर मर जाता। नंबर 10, इंडस बॉम्ब। भारत की सबसे डरावनी नदियों में एक इंडस रिवर की गहराइयों में छुपा रहता था।
एक ऐसा दानव जो कीड़े जैसा दिखता था पर कीड़ा जैसा था नहीं, क्योंकि इसका आकार 3 मीटर से भी लंबा हुआ करता था, जो अक्सर गाय और बैलों को अपना शिकार बनाया करता था। कहा जाता है कि इसके मुंह में 2 बड़े दांत हुआ करते थे, जो लगभग 1.5 फुट लंबे हुआ करते थे, जो मांस हड्डियों बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ सकते थे। दिन के समय ये नदी के कीचड़ में छुपे रहते थे और रात को अपना आतंक मचाते थे। इंडस बॉम्ब के शरीर से निकला हुआ तेल बहुत ही ज्वलनशील हुआ करता था, जिसे राजा अपने युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 9, ओडोंटोटायरनस द टूथ टायरेंट। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी सेना के साथ भारत की नदियों के पास कैंप लगाकर रुका, तब उनका सामना हुआ एक विशाल और भयानक प्राणी से। इस दानव को कहा गया ओडोंटोटायरनस। कहा जाता है कि यह प्राणी इतना बड़ा था कि पूरे हाथी को निगल सकता था। इसका रंग पिच की तरह काला बताया गया है और इसके सर पर 3 बड़े सींग थे, जो इसे और भी डरावना बनाता है। लेकिन कुछ विद्वानों की माने तो यह प्राणी शायद एक विशाल गेंडा या क्रोकोडाइल हो सकता है, जिसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। नंबर 8, वाकमन गांची अरागोंडी। बहुत समय पहले भारत के गारो पहाड़ियों की लोक कथाओं में एक ऐसा दानव जन्मा जिसने पूरी जमीन को तबाह कर दिया था। इसका असली रूप एक छोटे से सूअर के बच्चे जैसा था, जिसे लोगों ने प्यार से पाला और उसका नाम वाकमा बीची वराक वकिम्बी रखा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसका आकार इतना बढ़ गया कि इसका सर पहाड़ों को छूने लगा और पूंछ नदियों को। इसके 7 सर थे, हर सर में 2 धारी दांत और माथे पर एक चमकती हुई आंख। इसने अपने पालने वालों को ही निगल लिया और इंसानों, जानवरों और फसलों को बर्बाद करने लगा। लेकिन एक दिन एक देवता गोवेरा ने अपने तलवार से इसके 7 सर को काट दिया और मौत की नींद इसे सुला दिया। नंबर 7, अजजू द 12 टंग्ड फॉरेस्ट टेरर। अजजू एक ऐसा जंगल मॉन्स्टर था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। यह क्रिएचर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जंगलों में पाया जाता था। यह दूर से गिरगिट जैसा दिखाई पड़ता था, लेकिन इसके पैर बहुत लंबे होते थे। सबसे बेड बात तो यह है इसके बारे में कि इसके घुटने ही नहीं हुआ करते थे। इसका सर इंसान और गिरगिट का मिश्रण लगता था। अजजू के पास 12 धारीदार जीभ हुआ करते थे, जिससे वह अपने शिकार का खून और मांस चूस लेता था। यह अपने शिकार को आवाज लगाता था। अगर कोई इंसान इसका रिप्लाई कर दे तो वह अजजू इसको वहीं मार देता था। इसलिए आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों में इसका कहर है। नंबर 6, मैन ईटिंग बोल्डर ऑफ खासी हिल्स। एक ऐसा क्रिएचर जो जिंदा भी है और पत्थर भी। ये सिर्फ एक स्टोरी है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन खासी हिल से आई है। एक बार एक विधवा औरत अपने खेतों में काम कर रही थी। उसने अपने 2 छोटे बच्चों को पत्थर पर खेलने भेज दिया। तभी उनमें से एक बच्चे का पैर एक बोल्डर में फंस गया। पहले तो उन्हें मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका पैर पत्थर के अंदर जाने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी आया, लेकिन वह भी उस पत्थर के अंदर जाते गया। तब गांव वालों ने उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बोल्डर पर वार करते ही वो और भी बड़ा हो जाता, जैसे कि वह धीरे धीरे नंबर 5, कोरोकोता द वॉइस मिमिकिंग किलर। कोरोकोता को जंगल का शिकारी ही नहीं, इंसानों की आवाज का चोर भी कहते हैं। इसका नाम कोरोकोता एंशिएंट ग्रीस और रोम के लोगों ने रखा था। एंशिएंट ग्रीस और रोम के लोग इस क्रिएचर से इतना डरते थे कि उनका मानना था कि ये रात में इंसानों की आवाज़ की नकल करके
करके उसे मौत के मुंह में बुला लेता है। कहा जाता है कि ये क्रिएचर इथियोपिया और इंडिया के जंगलों में पाया जाता था। साइज में हाइना जैसा लेकिन ताकत में शेर जैसी थी। स्पीड घोड़े जैसा और जो इतना मजबूत कि हड्डियों को भी आसानी से चूर चूर कर देता। इसके बारे में सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह किसी भी इंसान और जानवरों की आवाज़ सुन के उनके जैसा आवाज़ निकाल सकता था। नंबर 4, यम भया अखूत, द स्टेयर बे स्पिरिट ऑफ इनलाइटमेंट। यम भया अखूत को स्पिरिचुअल टेस्ट गार्जियन माना जाता है। एक ऐसा क्रिएचर है जो ना तो मॉन्स्टर है और ना ही स्पिरिट। इसके बारे में इंडिया के राजस्थान स्टेट से कहानी सुनने को मिलती है। माना जाता है कि यह क्रिएचर हिस्टोरिकल फोर्ट में रहा करते थे। लोगों के मुताबिक ये सीढ़ियों के नीचे डोरमेट स्टेट में रहते हैं। ये अपना आकार बदल सकते हैं और ट्रांसलूसेंट चमकता हुआ दिखाई पड़ते हैं। ये वहां के आने वाले लोगों के स्पिरिचुअल पावर के अनुसार उनका पीछा करता था। अगर कोई इंसान ट्रूली इनलाइटेंड होता तो वो उसे निर्वाणा स्टेज की तरफ ले जाते थे। नंबर 3, नक्षत्र मीनू, द स्टारफिश आर्मी दैट इन्वेडेड लैंड। इसके बारे में सुनने पर बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, पर लोगों के मुताबिक एक सी क्रिएचर आर्मी जो समुद्र से निकल के जमीन पर आक्रमण करने आ गई थी। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर समुद्र से अचानक जाइंट ब्रिटल स्टार्स की एक पूरी आर्मी निकली। ये नॉर्मल स्टार फिश से कई गुना ज़्यादा बड़े और खतरनाक थे, जो अपने टेंटिकल से लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया करते थे। इनकी सबसे खतरनाक बात इनकी रीजनरेशन की पावर थी। इन पर किसी भी चोट का कोई भी असर नहीं होता। अगर होता भी तो वो खुद पे खुद ठीक हो जाता था। साउथ इंडिया के विजयनगर एम्पायर के सैनिकों ने इनसे युद्ध किया और वापस समुद्र में भेज दिया। पर कुछ लोग कहते हैं कि इस सेना के सेनापति की आत्मा को कैद कर लिया गया, जिसे हम लोग यम भया अखूत के नाम से जानते हैं। नंबर 2, स्पीडो केलोन, द आइलैंड मॉन्स्टर। इसके बारे में तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। एक ऐसा सी मॉन्स्टर जिसे लोग अक्सर आइलैंड समझ लेते थे। ये क्रिएचर जाइंट सी टर्टल जैसा बताया गया है, जो समुद्र में घूमते रहता है और समुद्र के बीचों बीच रहता है, जिसके सेल पर पूरा का पूरा आइलैंड बसा होता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपने मुंह से स्वीट फ्रेग्रेंस छोड़ता था, जिससे फिश अट्रैक्ट होती और वो उन्हें निगल लेता था। इसलिए इसे मेडाइवल क्रिश्चियनिटी में इसे इविल का सिंबल माना जाता है। इस क्रिएचर के बारे में तो बहुत लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये क्रिएचर बहुत फेमस है। नंबर 1 आप लोग ही कमेंट में बताएं। तो ये थे भारत के सबसे यूनिक माइथोलॉजिकल क्रिएचर, जिसके बारे में आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग लगा या कौन सा क्रिएचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी और डार्क माइथोलॉजी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें।